संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब आ जाओ तुम पूरी बात पे। श्री गीता ज्ञान जानना हो तो जान लो, और कथा सुननी हो, श्री गीता का नाम लेके कोई कथा करके हमारे 6 घंटे खा जाए फिर खिलाते रहो रोज सबको, हमें क्या दिक्कत है? हम तो तुम्हारे पास आए हैं बताने के लिए। श्री गीता ज्ञान पूरा है, तत्व ज्ञान है वो। सुन लो ध्यान से। श्री गीता में आया है अध्याय श्री गीता 14 श्लोक 5 में लिख लो। हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी मई माया, रजगुण सतगुण तमगुण तीनों देवों की जो माया है ये जीव आत्मा को बांधने का काम करती है। ध्यान से सुन लेना, नाराजी मत होना। ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सतगुण तमगुण तीनों देव भी आत्मा को बांधने का काम करते हैं। अध्याय 14 श्लोक 9 में ले लो फिर। हे अर्जुन, सतगुण तो सुख से बांधता है, अच्छा सुख आ रहा है जी, मौज हो रही है, बांध लिया सुख में। रजोगुण मोह में, संतानोत्पत्ति में, आसक्ति में, धन कमाने में रजोगुणी प्रभाव है, ये बांध लेता तुमको। अब आएगा तमोगुणी, ज्ञान पे ज्ञान ढक दिया जाएगा, अज्ञान उभर के आएगा, अंधकार छा जाएगा, सत्य दब जाएगी, ये दबा लेगा। तीनों गुण बांधने का काम करते हैं अर्जुन आत्मा को। अब सुन लो ध्यान से। अध्याय 15 श्लोक 15 में बड़ी बड़ी बातें बताएंगे आपको। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हूं। कहां जाओ ढूंढने, बोलो। अगर श्री गीता को मानते हो जानते हो तो लिखी हुई है, लिख लो भीतर और ढूंढ लेना, उसमें लिखी मिलेगी सारी बातें।
हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और मैं वेदांत का कर्ता पुरुष हूं। मैं लिखता हूं, वेदों को बोल दिया है, और सभी वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। अध्याय श्री गीता 15 श्लोक 15 में लिखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लिखा इसी में। श्लोक 16 में लिखा है, हे अर्जुन, नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जो चोले हम पहन के बैठे हैं ना, ये तो नाशवान है, और जीव आत्मा को ही अविनाशी कहा गया है। अध्याय 15 श्लोक 17 में आता है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग त्रयम आविश्य परमात्मा इति उदाहरत। हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसी को अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। अध्याय 15 श्लोक 18 में आ रहा है, हे अर्जुन, नाशवान जड़ प्रकृति, ये सभी नदियां पहाड़ जितने भी समुद्र जितने गहरे चाल दिख रहे हैं सारे, ये नाशवान प्रकृति से तो मैं अलग हूं, इसे तो परे हूं, और जीव आत्मा से श्रेष्ठ हूं। ये आगे हमारी जीवात्मा अपनी जीवात्मा से श्रेष्ठ है, वो इस जीवात्मा से मैं श्रेष्ठ हूं। लोक में और वेद में मुझे ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं पुरुषोत्तम हूं और मशहूर हूं मैं लोक और वेद में। अध्याय 15 श्लोक 19 में कह रहे हैं, अब 18 आ चुका, 19 में ले लो अब। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से जानकर जान लेता है, पुरुषोत्तम जान लेता है, वह स्वर्गीय पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। श्री गीता 15 श्लोक 19। अब श्री गीता श्लोक 15-20 में आ जाओ, अब खुला बोल लेंगे इसमें। हे अर्जुन, ये अति गोपनीय ज्ञान जो शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, जो मनुष्य इसको तत्व से जान लेता है वह पार हो जाता है। तत्व से बोल रहा है, जो इस ज्ञान को, इस शास्त्र वाले ज्ञान को, श्री गीता में जो ज्ञान बता दिया अभी, कहता इस ज्ञान को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह कृतार्थ हो जाता है। मिलवाएंगे आपसे अब तत्व ज्ञान कौन सा अभी चल रहा, अभी किस्सा आगे चलो। अध्याय 16, ये 15 था, 16 में श्लोक 23 है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर, जो मैंने विधि बताई है, ये शास्त्र है श्री गीता, इसको त्याग कर जो मनमानी भक्ति करता है, न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न सुख भी नहीं मिलता उसको। अध्याय 16 श्लोक 24 आ रहा। हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए ये श्री गीता शास्त्र ही आधार है। ये शास्त्र जो बोला मैंने, यही तेरे लिए आधार है। इसके अनुकूल कर्तव्य अकर्तव्य समझकर कर्म कर, कृतार्थ हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, वह तत्व क्या है? तत्व से जो जानता है वह
जन्म मरण से छूट जाता है। अब सुनो तुम तत्व क्या बोलो बोलो। आत्म तत्व बोला गया है, आप लोगों ने सुना है, कहीं कहीं तो सुना होगा। आत्म तत्व ये पांचों तत्वों से अलग है। श्री गीता वाला जो तत्व ज्ञानी की बात आ रही ना, ये भी अलग है। यह किसी कर्म कांड में नहीं आता, किसी पाठ में नहीं आता। नाना शास्त्र पठे न लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। ये भी श्री गीता में आया हुआ है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले कोई भले, और नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले भले, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ। जब आत्म ज्ञान नहीं हुआ इनसे, ये सब व्यर्थ गया व्यर्थ गया व्यर्थ गया। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, उसी नाम को ध्यान ले तू, और उसी नाम को ध्यान ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धंधे दुनिया के झूठे धंधे सब मकरो फरेब के फंदे, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे। ये दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा
तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है। नहीं फिर पछताना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। श्रीवाणी आई है, उनकी दाएं में इसके अनुवाद कर लेते हैं। नादा मैंने कम बुद्धि का, जैसे बचपना होता है बच्चे में, अबोध बुद्धि का कह लो, परिपक्व बुद्धि नहीं है, अज्ञानी कह लो। जिसको कुछ नहीं पता उसको अज्ञानी भी कहते हैं। समझ मन में, फिर कहाँ ठिकाना है, एक दिन मर जाना है, फिर मौत के बाद कहाँ जाएंगे। ये प्रश्न हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। हम मौत के बाद कहाँ जाएंगे पूछ लो आज, और इसी को भूले बैठे। अरे खुद का प्रश्न है भाई, मौत के बाद कहाँ जाएंगे बोलो जी, पूछना ही नहीं। फिर यही तो धोखा हो रहा हमारे साथ। श्री वाणी को सरसल करते हैं, बस फिर आगे मुख्य बात पे आते हैं। हम कह रहे वो दुनिया की प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है। आ गया ना, मुक्तिदायक नाम एक है, दो नहीं और 100 नहीं, हजारों नहीं हुआ करते। हमारा एक नाम है, सरकारी रिकॉर्ड में, आधार कार्ड में एक नाम, स्कूल में एक नाम, बैंक में एक नाम, और बाहर जाने वाले पासपोर्ट में एक नाम। अगर 2 नाम हो गए तो रिकॉर्ड में बैंक वाले पैसा नहीं देंगे। प्लॉट में दूसरा नाम आ गया ना, दुरुस्ती करा के ले आओ। फिर एक नाम से प्राप्ति है। परमात्मा का भी एक है, इको सिमरो नानका जो जलधर रहो समाए, दूजा काए सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते उस एक खुदा रब का सिमरन कर लो। जल में थल में नभ में समाया हुआ है, वह हमारे घट में भी है और बाहर भी है, वही है सर्वव्यापक। इसको पुरानी खोलते अपनी बात पे आ जाओ। वह तत्व क्या है? श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में लिख लो, पढ़ लेना। हे अर्जुन, परिपूर्ण जल से भरे हुए जलाशय के मिलने के बाद छोटे से जलाशय के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, जो भाव रह जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति रह जाता है। कौन है ब्राह्मण? ब्रह्म ज्ञानी, जो उस तत्व को, ब्रह्म को जान लेता है वह ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वो तत्व क्या है सुनना है, अब सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में आता है, न तू मां शक्य से दृष्टु मन सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है मुझे, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको, तो मैं दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा और मेरे असली अविनाशी रूप को दिखाऊंगा। बोलो आज
करो विचार, जिंदा थे, शरीर में थे, सामने अर्जुन खड़ा था, कहता अर्जुन जो देख रहा है ये शरीर तो नासवान है मेरा, फिर आज कौन सा शरीर प्रकट कर रखा बता दो, बोल दो। जिंदा अर्जुन खड़ा, सामने श्री कृष्ण भगवान खड़े, हिम्मत है सलों को काट के दिखा दो, श्री गीता में से अलग करके दिखा दो, बोलो। अध्याय 11 श्लोक 8 में लिखा है, दिव्य नेत्र दूंगा, जबान का बोले जाने वाला नहीं दूंगा, हाथ का कर्म कांड नहीं दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, आंख दूंगा। फिर आंख तो देखने का काम करती है, जब आंख देंगे, सुनना गया, बोलना गया, हाथ का भी गया, फिर देख लो उसको। अब दिखाएंगे श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 12 में, अर्जुन देख मेरा परम प्रकाश, ये मेरा परम धाम है। यहां पहुंचने के बाद जीव वापिस नहीं लौटता। क्या है वह? परम प्रकाश। किसने बताया? श्री कृष्ण भगवान ने बताया अध्याय 15 श्लोक 6 में, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवन परमम। हे अर्जुन देख मेरा परम प्रकाश, ये प्रकाश सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, बिजली का नहीं है, ये परम प्रकाश देख अर्जुन, ये मेरा परम धाम है। क्या बता दिया? तत्व बता जा रहा है। वो तत्व क्या है? वह परम प्रकाश है। फिर रामचरितमानस में भी तो यही बताया था, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया गर्द बाती। वह परम प्रकाश मालिक का बारी घी दीपक बत्ती की जरूरत नहीं है। फिर दोनों ग्रंथ मिल तो गए, हमारे ज्ञान की पुष्टि तो हो गई। अब करवाएंगे पुष्टि, अच्छे से करवाएंगे, ध्यान से सुन लो। 98.4 डिग्री हमारे शरीर का तापमान रहता है, गर्मी है हमारे अंदर। जब मौत हो जाती है हमारा तन ठंडा हो जाता है। प्रकाश में, ज्योति में गर्मी होती है, फिर गर्मी तो गई, यानी आत्मा में वो गर्मी ही तो है। फिर उसको जानना है, वेदी जनाएगा भाई, निःशुल्क बिना पैसे लिए जनाएगा। न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न घर बदलना, न वस्तु शास्त्र खोज के लाना, न मकान बदलना, कुछ भी नहीं बदलना। अपने जहां रह रहे हो वहीं रहो। वेद जान के भक्ति अपने घर में करो, और उस भक्तियों को पकड़ नहीं सकता घर का आदमी, कोई नहीं पकड़ सकता। बताओ क्यों? अपने श्वास चल रहे हैं, बताओ कौन देख रहा है? बता दो। कोई श्वासों को देख रहा है क्या? नहीं। फिर श्वासों में ही तो है वो। कौन है? वो तत्व है जिसके बारे में श्री गीता में कहा था, अरे मैं तेरे अंदर समाया हुआ हूं भाई। क्या कहा था? अभी तो कहा था, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। फिर यही तो स्थित है वो, जान लो। मौका तो आज है भाई, हमारी तो अर्जी है, मर्जी तो आप लोगों की है। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे डालो। अच्छा कार्य तुरंत कर लो, क्या पता मौत कब आ जाएगी। और सुनना, अब ध्यान से सुन लो। हे अर्जुन, अध्याय 7 का श्लोक 16 में है, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्त, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त है अर्जुन, वो मुझे सर्वप्रिय है। तत्व से जान लेता है जो है अर्जुन, वह दोबारा जन्म में नहीं आता। सुन लो, तत्व से जानने वाली आत्मा जन्म मरण से रहित हो जाती है। फिर अब जान लो, अनपढ़ जान सकता है, पढ़ा लिखा जान सकता है, कोई जान लो भाई, तो जान के भक्ति होती है। फिर अनजान पने में तो न संसारा कर्म सफल होता, फिर भक्ति सफल कैसे हो जाएगी? तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर कपड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।